हेलो दोस्तों, अपने सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारा जो है 90 डेज का कोर्स चल रहा है, रिवीजन सीरीज। ठीक है, 90 डेज का सभी लोग जानते हैं। और इसमें जो है हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन टू लाइन, ठीक है, फोकस कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है इस कोर्स का फायदा उठा सके। आज जो है 27वां दिन है। इससे पहले जो है 26 दिनों का वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। हम लोग जो कवर कर रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में कौन सा सेक्शन? मॉडर्न। ठीक है, और मॉडर्न कर रहे हैं इसलिए क्योंकि मॉडर्न से सवाल अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। अगर डोमिनेंस की बात की जाए तो मॉडर्न से प्रश्न काफी ज्यादा रहते हैं, और कोई भी सिलेक्शन लेना चाहता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ता है। ये कंपलसरी है। जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड कर लिया, अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो उनको मॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो लोग का जो है ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट लेते हैं। द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज इन्फोर्स्ड बाय, थोड़ा सा पेन के कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग ताकि मजा आए। द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज इन्फोर्स्ड बाय, देखिए बंगाल में जब डुअल सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय था रॉबर्ट क्लाइव, 1773। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो गवर्नेंस इन बंगाल जो है रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या होता है, दीवानी जो सिस्टम था, एक था निजाम, तो निजाम को अलग देखता था और दीवान को अलग से देखा जाता था। यहाँ पर डुअल सिस्टम हो गया। और फिर वारेन हेस्टिंग ने इस सिस्टम को हटा दिया बंगाल से। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्ड द शिकागो 1893। सबसे पहले शिकागो जो आपका यूएसए में था, वहां पे क्या होता है, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, सारे डेलीगेट, सारे कंट्री के डेलीगेट्स वहां पहुंचे थे, और भारत की ओर से जो डेलीगेट थे वो थे हमारे श्री स्वामी विवेकानंद। क्लियर है? इन्होंने एक जो है सभा बनाया था 1867 में, ध्यान में नहीं आ रहा है, बता देंगे आपको। तो यहाँ पर सारे डेलीगेट्स पहुंचे थे, सारे धर्म के, और स्वामी विवेकानंद जो थे भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे। और इन्होंने अपने भाषण को हमारे भारत के भाइयों और बहनों से जब इंट्रोड्यूस किया था, तो वहां पे जितने लोग बैठे हुए थे सभा में, सारे लोग तालियों से उनका स्वागत किया था। ठीक है, 1893 क्वेश्चन बार बार पूछता है, ध्यान में रखिएगा ये। Who wrote the famous, who established स्वराज पार्टी in 1923? देखिए हम लोग कांग्रेस के बारे में जानते ही हैं। कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। ठीक है, और 1907 में जो है डिवाइड हो गया था। कांग्रेस में जो है दो दलों में बट गया था। लेकिन जब स्वराज पार्टी बना था 1923, तो वहां पे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ये सेक्रेटरी बने थे, और ये चेयरपर्सन थे स्वराज पार्टी का। ठीक है, और इस समय जो हुआ था 1922 का जो कांग्रेस हुआ था, गया में हुआ था, गया बिहार में, और उसके जो हेड थे सीआर दास थे। देखिए स्वराज पार्टी का कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इन्होंने बोला था कि हम असेंबली में एंटर करते हैं और वहां पर सरकार का जो है विरोध करेंगे, लेकिन बाकी लोग जो थे वो बोले असेंबली में हम एंटर नहीं करेंगे, बाहर से ही विरोध करेंगे। इस बात को लेकर जो विवाद हो गया। ठीक है, तो यहीं पर जो है प्रो पार्टी बने थे और नॉट प्रो पार्टी बने थे। क्लियर है? तो स्वराज पार्टी जो है सीआर दास, मोतीलाल नेहरू जो है बने थे। Who wrote the famous play नील दर्पण in which the operation of indigo farmer display? देखिए नील दर्पण जो पुस्तक है उसमें जो है जो नील का खेती करने वाले जो फार्मर थे उनकी दशाओं के बारे में चर्चा किया गया है, और इसको लिखे थे दीनबंधु मित्रा या घोष बोल लीजिए। क्लियर है? तो नील दर्पण में नील का कहानी, जो नील का जो खेती होता है उस विषय के बारे में चर्चा किया गया था। और वहां पे जो फार्मर थे उनकी जो दशा था 1860 के आसपास शायद बुक लिखा गया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो 1860 हम लिखे हैं वो सही है या गलत। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, द फेमस बैटल ऑफ वांडीवास। द फेमस बैटल ऑफ वांडीवास 1760 वाज फॉट ब्रिटिश अगेंस्ट। देखिए 1708 में जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास, तो उसमें ब्रिटिश एक तरफ था, दूसरी तरफ कौन था? तो दूसरी तरफ था फ्रांस। अभी आप वर्तमान में देख रहे हो फ्रांस में काफी जो है न्यूज में छाया हुआ है। फ्रांस में जो है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी वहां पे प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हो सके तो प्रश्न बन सकते हैं इस बार। तो वांडीवास में जो है फ्रांस को यहाँ पे सफाया कर दिया गया था, अंग्रेज लोग फ्रांस को हरा दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम? ठीक है, इलेक्शन का जो सेपरेट जो था किस एक्ट में जो है बनाया गया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसी को बोलते हैं मार्लिमेंटो एक्ट बोलते हैं इसको। क्लियर है? इसमें क्या था, मुस्लिम कम्युनिटी को अलग से जो है सेपरेट जो है इलेक्टोरेट सिस्टम दे दिया गया था। फिर 1919 जब आया था ना,
तो इसी को विस्तार दे दिया गया था, ईसाई में भी, सिख में भी, जनरलों को भी दे दिया गया था। ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, इसी से जो है पाकिस्तान जो वर्तमान में बना है भारत से अलग होके, ठीक है, इसी का देन है। और पाकिस्तान जो कंट्री बना है उसका जो दोषी है माना जाता है मार्ले, ठीक है, मार्ले मिंटो, ध्यान में रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी हैज स्टडी, गांधी जी जिस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज का नाम क्या था? तो भावनगर में कॉलेज था, उसका नाम था सामल दास कॉलेज, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट भी किया जा सकता है। गांधी जी पता ही आपको दांडी यात्रा निकाले थे 12 मार्च से, दांडी यात्रा 12 मार्च 6 अप्रैल को खत्म हुआ था, 24 दिन का चला था, ठीक है। सॉरी, which of the following person had participated actively in the revolt 1857? देखिए 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसका जो थीम था, लोगो जो था कमल फूल था, ठीक है, कमल का फूल था, और थीम क्या था? रोटी भी था उसमें। तो नाना साहब कानपुर से, बिल्कुल सही। बेगम हजरत महल लखनऊ से, बिल्कुल सही। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बिल्कुल सही। बेगम जीनत महल फैजाबाद से, तो ऑल टाइम हो जाएगा। About which act Jawaharlal Nehru said we were provided with a car with all brakes and no engine? देखिए जो 1935 जो एक्ट आया था, इंडियन एक्ट, उसको जो है जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि ब्रेक तो है इसमें लेकिन इंजन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डिमांड किया गया था उसको फुलफिल नहीं किया गया अंग्रेजों के थ्रू। फॉर हाउ मेनी डेज डिड द दांडी मार्च लास्ट? देखिए दांडी मार्च जो है 12 मार्च से शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को खत्म हुआ, साबरमती से शुरू होके, ठीक है, हुआ था। और इसमें 78 लोग पार्टिसिपेट किए थे शुरू में, लेकिन फिर जब ट्रैवल था आगे बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए, ठीक है, और ये जो है 24 दिनों तक चला था। Who is the author of the popular song सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? जो भगत सिंह मूवी देखे होंगे आप लोग, तो इस चीजों को देखे होंगे, ठीक है। देखिए इसको पॉपुलर कौन किए थे? राम प्रसाद बिस्मिल, इसको पॉपुलैरिटी प्रदान किए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है इसको पॉपुलर बनाए थे, लेकिन जो लिखा था उसका नाम था, तो दूसरा कुछ नाम था, कुछ मुस्लिम नाम था, हम लोग देख लेते हैं क्या नाम था। आई थिंक बिस्मिल अजीमाबाद, ठीक है, बिस्मिल अजीमाबाद, बिस्मिल अजीमाबाद, इसका जो अजीमाबाद। विच मूवमेंट वाज द स्टार्टेड एज अ रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? देखिए जब बंगाल में पार्टीशन हुआ 1905 में, अनाउंस कब हुआ था? जुलाई में, और एक्ट कब हुआ? अक्टूबर 1905 में। तो वहां पे स्वदेशी मूवमेंट और बाइकआउट चला, ठीक है, और रक्षाबंधन त्योहार भी मनाया गया। और इसी पर जो है जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्होंने हमार सोनार बांग्ला करके गीत गाया, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट हैज अपीयर्ड इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल एट द दिल्ली 1946? देखिए इंडियन नेशनल आर्मी का जो आर्मी लोग थे, जो सिपाही थे, वो लोग जब पकड़ा गए तो उनका जो ट्रायल हुआ था, केस जो लड़े थे, वो भूला भाई देसाई के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, सप्रू भी थे, बहुत लोग थे इसमें, लेकिन जो लीड कर रहे थे भूला भाई देसाई थे। वेयर डिड द मैडम भिखाजी कामा अनफर्ड इंडिया टाइगलर फ्लैग द फ्रीडम? ये जर्मनी का स्टुअर्टगार्ड जो एरिया था, ठीक है, जगह था, वहां पे फहराए थे पहला झंडा। इनको जो है क्रांतिकारी माता के नाम से भी जाना जाता है, मैडम भिखाजी कामा। Which of the pair is a not a correct? नोट नहीं होगा यहाँ पे, करेक्ट कौन था? तो सीआर दास को हम लोग देशबंधु के नाम से जानते हैं। सीआर दास जो थे स्वराज पार्टी के चेयरपर्सन थे, और सीआर दास जो थे 1922 का जो गया में हुआ था कांग्रेस, उसके हेड थे, चेयरपर्सन थे। Which day was declared as पूर्ण स्वराज डे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखिए 1930 लाहौर में, ठीक है, पूर्ण स्वराज डे का जो है अनाउंसमेंट किया गया था। सॉरी 1929 में किया गया था कांग्रेस के थ्रू, ठीक है, लेकिन 1930 में जो है पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। माफ कीजिएगा। तो ये हमारा था वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।